तो क्वेश्चन क्या है हमारा, O इज एनी पॉइंट इनसाइड रेक्टेंगल ABCD, ठीक है। रेक्टेंगल ABCD के अंदर एक पॉइंट है, ठीक है, O। प्रूव OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। ओके, ये हमको प्रूव करने का है। तो क्या करेंगे हम इसके लिए, क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो पहले लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन रेक्टेंगल ABCD, ठीक है, ABCD एक रेक्टेंगल गिवन है हमको। टू प्रूव, क्या प्रूव करने का है, OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ठीक है, ये प्रूव करने का है। तो कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ PQ थ्रू O पैरेलल BC के पैरेलल एक ड्रॉ किया हमने PQ, ऐसे, दिस इज PQ, ठीक है। तो इस तरह से करके PQ ड्रॉ कर दिया हमने। तो अब क्या आगे करने का है इस क्वेश्चन में हमको, प्रूफ, जिस अकॉर्डिंगली हमको गिवन है, क्या गिवन है जिसके अकॉर्डिंगली, पहले OB स्क्वायर, OB कहां पर है, ये ट्रायंगल सेलेक्ट करने का है OB, ठीक है। फिर OD वाला है, तो फिर OB हाइपोटेन्यूज वाला ये ट्रायंगल सेलेक्ट करने का, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, कुछ नहीं है, इजी है ये करने का। लेकिन उससे पहले हमें क्या करने का है, ये PBCQ को रेक्टेंगल प्रूव करना है और PADQ को रेक्टेंगल प्रूव करना है, ठीक है। अब कैसे करने वाले हैं हमको, बिकॉज PQ पैरेलल क्या है, BC है, ओके। PQ BC के पैरेलल है, कैसे, बाई कंस्ट्रक्शन, ये तो बाई कंस्ट्रक्शन है, ठीक। अब फिर क्या है, एंड BC पैरेलल AD है, गिवन है, बिकॉज रीजन और लिख लीजिए, ABCD इज रेक्टेंगल, ये अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल और राइट अप कर लीजिए। तो आगे क्या करने का है हमको इसमें, तो दिस इंप्लाइज दैट, दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, AD पैरेलल PQ, ठीक है, AD PQ के पैरेलल भी आ गया है, इक्वेशन 1, राइट। अब क्या होने वाला है यहां पर, बिकॉज BC पैरेलल PQ, अब BC किसके पैरेलल है, PQ के पैरेलल है, तो एंगल APQ, एंगल APQ इज इक्वल टू किसके होगा, एंगल ABC, दोनों एंगल इक्वल होंगे, बताएं इक्वल है, दोनों एंगल इक्वल होंगे या नहीं होंगे, क्यों होंगे, रीजन, 90 डिग्री बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, दोनों ही 90 डिग्री है, क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, दोनों ही एंगल क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ABC तो 90 होगा ही होगा ना, क्योंकि एंगल ऑफ रेक्टेंगल है, जो एंगल B है ये राइट एंगल होगा ही, क्यों होगा राइट एंगल, क्योंकि ये एंगल ऑफ रेक्टेंगल है। तो ये एंगल 90 हो गया, तो इसके सामने ये एंगल 90 हो गया, यानी सिमिलरली ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट लिखने का है, एंगल DQP, ठीक है, DQP इज इक्वल टू क्या होगा, DCB, एंगल DCB, ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होंगे। रीजन क्या है, वही सेम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अब चार एंगल को ध्यान दें आप, कौन कौन से, ये दो एंगल हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, P और Q 90 डिग्री है,
और ए और डी क्या है? 90 degree. ए और डी ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो वो बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या आ गया? सो ए पी क्यू डी क्या जाएगा? इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, एपीक्यूडी रेक्टेंगल आ गया है। सिमिलरली करके लिख दो, सिमिलरली क्या? पी सी पी बी सी क्यू, पी बी सी क्यू इज ऑल्सो ए रेक्टेंगल। अभी आ चुके हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल से मीन्स हमें यही चाहिए था, ये एंगल 90 करना है, ऊपर 90 है, नीचे भी 90 होगा, ये नीचे वाला भी 90 है। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है इजीली। और ये रेक्टेंगल क्यों प्रूव करा? एक्चुअल में हमें एक ही टर्निंग पॉइंट लेना पड़ेगा। मैं बताता हूँ, ये जैसे पीबी आएगा ना, इसके अपोजिट साइड कौन सा है? क्यूसी है। ये हमें यूज करना पड़ेगा बीच में। ठीक है, तो क्या करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? आगे सबसे पहले आप यहां से शुरू हो जाओ, जिससे आपको याद रहे। क्या है? पहले ओबी लेना है, तो ओबी हाइपोटेन्यूज लो। ओबी तो कौन सा ट्राइंगल है? इन ट्राइंगल पीवीओ बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कर सकते हैं हम? पीवीओ में पीबीओ में क्या हो जाएगा? ओबी दिया, ओबी का स्क्वायर, ओबी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? पीबी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कौन सा है? 2। वो इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अब दूसरा कौन सा ट्राइंगल लेना है हमको? सब ऊपर है. हाँ, ऊपर वाला ओडी वाला, जिसका हाइपोटेन्यूज क्या है? ओडी है। तो ओडी हाइपोटेन्यूज में वर्कआउट करें हम, तो इन ट्राइंगल ओ डी क्यू, ओडी क्यू में भी सेम बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा? ओडी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 हमको मिल गया है। अब जो नेक्स्ट हमको पार्ट करने का है वो क्या है? जो बाकी दो ट्राइंगल बचे, कौन से वाले? ओ ए, ओ ए हाइपोटेन्यूज किसका है? ओ ए पी, इन ट्राइंगल ओ ए पी। ट्राइंगल ओ ए पी में भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या आएगा? ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर, ओपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4, ओपी और एपी स्क्वायर। राइट, तो ये पार्ट हमारा इतना हो रह गया। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। क्या है हमारा? इन ट्राइंगल लास्ट कौन सा है जो हमको प्रूफ करना था? क्या लेना था? ओसी, ओसी वाले ट्राइंगल में ओ सी यानी ओसी क्यू, इन ट्राइंगल ओसी क्यू में वही बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा? ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर आ गई है 5 हमारी। फर्दर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बढ़ेंगे आगे। कैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बढ़ने का है हमको? क्वेश्चन में क्या किया गया? दो पॉइंट्स को ऐड, दो जो साइड स्क्वायर है उसको ऐड किया गया, तो उन दोनों को ऐड करेंगे। कहां पर है वो? ओबी और ओडी स्क्वायर। कहां है? ओबी एरा और ओडी एरा, यानी इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर दो। तो इक्वेशन 2 3 को ऐड करने के बाद 4 और 5 अपने आप आ जाएगा। तो क्या? ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 दोनों को ऐड कर दिया। तो कहां है हमारा 2? ये रहा। ओबी एलएचएस, दोनों का एलएचएस ऐड करो, ओबी स्क्वायर प्लस 2 और ओडी स्क्वायर
इक्वल टू RHS भी राइट अप कर लेते हैं, क्या है PB स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर प्लस DQ स्क्वायर। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5। अंडरस्टैंड है? यहां तो कोई डाउट तो नहीं है, इजी है, कोई ज्यादा ऐसा क्वेश्चन नहीं है। फर्दर बस एक टर्निंग पॉइंट है। अब हमने क्या किया था, इस ट्रायंगल में था हमारा साइड पीबी की जगह अपोजिट रख देना है साइड क्या, ये CQ, क्या पीबी की जगह रख देना है CQ अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, और ऐसे ही इसकी जगह DQ की जगह क्या रख देना है AP, ये वाली साइड रख देनी अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल से। तो कुछ PB इज इक्वल टू, PB लिखा था ना, हाँ PB इज इक्वल टू CQ एंड DQ इज इक्वल टू, DQ की जगह रखना है AP इन इक्वेशन 5, राइट। आप लिख के भी दिखा सकते हैं, आप प्रेजेंट कर सकते हैं, लिख दीजिए PB इज इक्वल टू CQ, वो है अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल BCQP, ठीक है, लिखो आप लोग, लिखो ऐसे PB इज इक्वल टू CQ अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल BCQP, ये जो भी नाम लिखा था ना पहले वही नाम लिखना, और ऐसे ही DQ इज इक्वल टू AP, ये जो अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल है क्या है APQD, ठीक, ऐसे करके हम उसको पुट अप कर सकते हैं। तो अब ये वैल्यू अगर हम पुट कर दे तो क्या आ जाएगा हमारा इक्वेशन, दिस इंप्लाइज दैट OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू, किसकी जगह रखना है, PB की जगह क्या रख दिया CQ, तो ये PB है, इसकी जगह क्या रखना है CQ, तो CQ स्क्वायर प्लस OP को छेड़ना नहीं है, OP स्क्वायर प्लस OQ को भी नहीं छेड़ना है, O वाले दोनों पॉइंट्स को छेड़ना नहीं है, प्लस लास्ट DQ की जगह क्या रखना है AP। हो गया इतना। अब देखिए इक्वेशन 3 क्या है, OQ प्लस DQ स्क्वायर, इक्वेशन 3 OQ प्लस DQ स्क्वायर। अब देखो यहां कहीं है OQ स्क्वायर प्लस, सॉरी 2 और 3 तो हमने किया था ना, ये नहीं देखना है, अगला वाला देखो, 2 और 3 तो हमने ऐड किया, तो 4 और 5 हमें देखने का है, तो 4 क्या है OP स्क्वायर और AP स्क्वायर, कहां है OP स्क्वायर और AP स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ लिख ले, और जो बचा है इसको एक साथ लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या किया हमने OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर एक साथ लिख लिया, प्लस आगे क्या है CQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर एक साथ रख दिया। इस पूरे की जगह क्या रख सकते हैं, इक्वेशन 4 से OA स्क्वायर रख सकते हैं, देखो इन दोनों को ऐड करके ये आ जाएगा। अब CQ और OQ की जगह क्या रख सकते हैं, CQ प्लस OQ की जगह क्या रख सकते हैं OC स्क्वायर रख सकते हैं, इन दोनों की वैल्यू पुट अप कर देंगे इक्वेशन 4 और 5 से, तो क्या आ जाएगा हमारा क्वेश्चन हो जाएगा प्रूव, OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू OP प्लस AP क्या था हमारा OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ये हो गया है प्रूव्ड। क्या किया हमने, कहां से वैल्यू पुट अप किया, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 से हमने वैल्यू पुट अप की है। आप पूरा राइट अप कर सकते हैं, पुट वैल्यू ऑफ OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, एंड ऐसे करके पूरा भी राइट अप करके दिखा सकते हैं। तो इस तरह से करके ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से इसको प्रिपेयर करें। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है एक्सरसाइज 6.5 फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें विच इज, क्या हमें बताना है, विच इज राइट एंगल ट्राइंगल, 3 साइड्स गिवन है, तो सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, हाइपोटेन्यूज होती है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अगर अदर 2 साइड्स के स्क्वायर सम के इक्वल हो तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अलग निकाल लेते हैं, 25 स्क्वायर कितना होता है 625, फिर 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 49 प्लस 576
इज इक्वल टू 625 भी आ जाएगा ये भी, तो अब लिख देंगे बिकॉज 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर. सो गिवन साइड्स आर फॉर्मिंग राइट एंगल ट्राइंगल. जो गिवन साइड्स हैं वो क्या बना रही है, राइट एंगल ट्राइंगल बना रही है. और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर, सबसे बड़ी साइड होगी, विच इज द लार्जेस्ट साइड, दैट इज 25. ठीक है, ऐसे ही तीनों पार्ट्स कीजिए फटाफट से. यहां पर लार्जेस्ट साइड क्या है नेक्स्ट में, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 64, और 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 9 प्लस 36 इज इक्वल टू कितना आ गया 45. स्क्वायर बिकॉज 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 8 स्क्वायर. So given sides are not sides of right triangle. ठीक है, ये साइड्स नहीं होंगी, तो ऐसे ही अदर 2 पार्ट्स भी सॉल्व हो जाएंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू आर इज ए राइट ट्राइंगल, राइट एंगल एट पी. तो एक पी क्यू आर बना लेते हैं ट्राइंगल. जो पी पॉइंट पर राइट एंगल है, पी क्यू आर, ये राइट एंगल यहां हमको गिवन है. फिर आगे क्या कह रहा है, एम इज एनी पॉइंट ऑन क्यू आर, क्यू आर पर एक पॉइंट है एम सच दैट पी एम, ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर हमको गिवन है. राइट. तो जो पाइथागोरस थ्योरम ने प्रूव किया था इसी तरह से किया था राइट एंगल ट्राइंगल में. तो ये लेफ्ट वाला और राइट वाला ट्राइंगल होता है, ये दोनों भी सिमिलर होते हैं, बड़े की आता है. प्रूफ करके दिखा सकते हैं इस पॉइंट को, ये दोनों ट्राइंगल को कैसे समझ लो. चलो पहले कोई बात नहीं. तो गिवन, बस एक बेसिक पॉइंट याद रखना है तो हो जाएगा. इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री, फर्स्ट पॉइंट गिवन है. और सेकंड पॉइंट क्या गिवन है, सेकंड पॉइंट गिवन है हमको क्या, पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर. पी एम क्या है, क्यू आर के परपेंडिकुलर है. ओके. तो नेक्स्ट टू प्रूव, क्या प्रूव करने का है हमको, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम डॉट एम आर, ये हमको प्रूफ करने का है. तो प्रूफ ले लेते हैं. क्या प्रूफ लेने का है हमको, पहले जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसको एस सच नेमिंग करते हैं पी क्यू आर. एक बड़ा ट्राइंगल एक छोटा ट्राइंगल, पहले सिमिलर प्रूफ करते हैं. तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, तो बड़ा ट्राइंगल लिया हमने, राइट, अंडरस्टैंड. अब ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है पी क्यू एम, इसका नेमिंग कैसे करें, मेन नेमिंग करना इंपॉर्टेंट है. पी क्यू एम लिखें या क्यू पी एम लिखें या क्या नाम लिखे इसका. तो इसका क्या बेसिक पैटर्न रहता है, हमने शुरू किया पी से, बड़ा ट्राइंगल का क्या लिया, पी पॉइंट लिया. पी क्या है, बड़े ट्राइंगल का राइट एंगल, तो छोटे ट्राइंगल का भी राइट एंगल सबसे पहले पॉइंट लेना पड़ेगा. तो क्या है राइट एंगल छोटे का, एम, एम हो गया. ओके. सेकंड पॉइंट क्या लिया हमने, क्यू. क्यू कौन सा एंगल है, ये लिया. ये बड़े ट्राइंगल में भी है और छोटे ट्राइंगल में भी है, यानी कॉमन एंगल है. पहले राइट एंगल फिर कॉमन एंगल. तो छोटे का कॉमन एंगल कौन सा है, क्यू ही तो है. तो एम क्यू, और लास्ट पॉइंट क्या आ जाता है जो बचा वो लिख देंगे, तो एम क्यू पी. ठीक है, इस तरह से करके सॉल्व करेंगे. इन दोनों ट्राइंगल में क्या है, पहले राइट एंगल लिख दो, कौन सा है, एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी एम क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री है. ठीक है. और दूसरा एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू, कॉमन है दोनों में. ठीक है. पूरा भी नेम लिख सकते हैं, एम क्यू पी और आर क्यू पी. ये वाला कौन सा एंगल है, एम
बड़ा वाला आर क्यू पी, पूरा भी नाम लिख सकते हैं, छोटे सिंबल भी डाल सकते हैं, आर क्यू पी, और दूसरा क्या है एम क्यू पी। दोनों एंगल में क्या है, एंगल क्यू ही है जो दोनों में कॉमन है, तो इसलिए क्या आ गया, दिस इंप्लाइज दैट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्राइंगल एम क्यू पी। इक्वेशन 1 आ गया। अब इस बड़े ट्राइंगल के पी क्यू का आर के ऊपर वाला ट्राइंगल सिमिलर करेंगे, तो क्या होगा, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल, कैसे नाम लिखें बताएं, अंडरस्टैंड करें कैसे लिखें, सोच के बताएं। एक तो है हमारा एंगल पी दिया आपने, पी कौन सा राइट एंगल है तो उसका भी राइट एंगल ही लेंगे, छोटे वाले का तो एम ले लिया, सबसे पहला पॉइंट लेने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सेकंड पॉइंट है क्यू। अब क्यू कौन सा एंगल है, बड़े ट्राइंगल में एक एंगल क्यू है, लेकिन इस छोटे में तो है नहीं, इस छोटे में है नहीं, नॉन कॉमन एंगल। एक कॉमन एंगल होता है, नॉन कॉमन, जो कॉमन नहीं है, तो कॉमन एंगल कौन सा नहीं है, आर तो कॉमन एंगल है, आर तो छोटे में भी है बड़े ट्राइंगल में भी है, तो ये वाला कौन सा, ये एंगल है, कौन सा एंगल आर पी एम, यानी एंगल पी जो है वो नॉन कॉमन एंगल है, कॉमन नहीं है। ये वाला जो छोटा सा एंगल है ये बड़े ट्राइंगल में थोड़ी ना है, कॉमन थोड़ी ना है इसके, बड़े में तो ये है आर पी क्यू, और छोटे वाले ट्राइंगल में क्या है, आर बी एम है, तो ये नॉन कॉमन एंगल है, तो पी पॉइंट लेना है अगला, एम पी। और तीसरा क्या पॉइंट है, आर। आर कौन सा पॉइंट है, आर तो कॉमन है, बड़े में भी है और छोटे ट्राइंगल में भी, तो दोनों का कॉमन है, तो सबसे लास्ट में क्या लेना है, आर। बस ये नेमिंग लिखनी आनी चाहिए, नेमिंग लिखना अगर आपको आ गया तो आप क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए अपने आप कर सकते हैं। फिर नहीं क्या है, एक तो राइट एंगल कौन कौन सा है, एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी एम आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, और दूसरा क्या है, एंगल शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, कॉमन दोनों में। दिस इंप्लाइज दैट ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्राइंगल एम पी आर। ठीक है, दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर हो जाते हैं। कौन सा रूल लगा, ऊपर भी लिख लेना रूल, वही रूल नहीं लिखा ऊपर भी, ए सिमिलरिटी, और नीचे भी यहाँ क्या है, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। ऊपर इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 2 थी, राइट। बाई कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 2 को कंपेयर कर दो तो पी क्यू आर दोनों में कॉमन है, अदर टू ट्राइंगल भी सिमिलर आ जाएंगे। तो क्या आ गया, ट्राइंगल एम क्यू पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एम पी आर। ठीक है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ गए हैं। अब ट्राइंगल सिमिलर आ गए हैं, अब आगे कैसे प्रूव करें क्वेश्चन को, तो जो साइड्स यहीं से गिवन है ना, बस उन्हीं को देख लो और कोई एक ट्राइंगल सिलेक्ट कर लो, दूसरे ट्राइंगल की साइड अपने आप आ जाएंगी। तो हम लार्जर क्या, दोनों ही छोटे ट्राइंगल की साइड है, पीएम है एक ट्राइंगल हम इधर वाला ले लेते हैं, कौन सा, एम क्यू पी, कौन सा है, एम क्यू पी, ये नीचे वाला ट्राइंगल ले लेते हैं इसकी साइड। तो इसमें क्या कह रहे हैं, पहले पीएम, तो कहा है यहाँ पर पीएम, ये वाली साइड ली पीएम, फर्स्ट और लास्ट अपॉन क्या आएगा दूसरे का, यह रहेगा आर एम, ऊपर है कहीं आर एम एम आर नाम से है, एम आर लिख दिए, ओके। फिर इज इक्वल टू, ठीक है, दूसरे का बस ये ऑर्डर लिखना आना चाहिए आपको ट्राइंगल का, अगर ऑर्डर गलत लिखा तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो पी एम अपॉन एम आर हो गया। अब दूसरी साइड कौन सी लिखें, क्यू एम, देखो कहां पर है, ये रहा क्यू एम, नीचे वाले ट्राइंगल का ये क्यू एम अपॉन क्या आएगा, ये लास्ट ये वाले दो हैं, देखो क्या ये दोनों है क्यू एम, फर्स्ट सेकंड जो लेटर लिखे आते हैं, यहां भी फर्स्ट सेकंड लिखने पड़ेंगे, क्या पीएम या एमपी जो भी नाम दिया हुआ होगा, क्या दिया हुआ है पीएम। जो प्रूफ करना था उसी से लेके किया हमने, कुछ नहीं किया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी थी, क्वेश्चन प्रूव हो गया आपका। तो क्या आ गया, पीएम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम डॉट एम आर, प्रूव। तो इस तरह से करके हमें क्वेश्चन को प्रूव करना था, राइट। मैथ्स में इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।